हाँ, आपका स्वागत करते हुए मुझे खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। आपने दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए जोश उत्साह के साथ बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन किया है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए कैडेट्स को प्रशिक्षित, प्रेरित और सहयोग करने वाले सभी सैन्य अधिकारी, जेसीओ, एनसीओ, जीआईसी और एएनओ की पूरी टीम का योगदान अत्यंत ही सराहनीय रहा है। मैं सभी कैडेट्स सहित आपको धन्यवाद भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन, निस्वार्थता, सबको समदृष्टि से देखने की प्रवृत्ति, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त एनसीसी का उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का समूह बनाना है, जो राष्ट्र की सेवा के प्रति समर्पित हो, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों। एनसीसी बड़ी संख्याओं में युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ इसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करता है। एनसीसी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में समय की कसौटी पर खरा उतरा है और ये देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में कैडेट कोर की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसने अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एनसीसी हमारे देश के मूल्यों का प्रतीक है तथा इसके कैडेट्स ने मानवता, देशभक्ति और निस्वार्थ सेवा के उच्च मूल्यों को स्थापित किया है। ये बेहद खुशी की बात है कि एनसीसी में शामिल हमारे युवाओं को भविष्य की जिम्मेदारी और कल के नेतृत्व के रूप में तैयार करके अपने प्रभावी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स अपनी विभिन्न सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास की गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विकसित भारत पहल में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अपनी मिश्रित गतिविधियों के माध्यम से एनसीसी ने हजारों युवा पुरुषों और महिलाओं को देश के जिम्मेदार, सतर्क, अनुशासित, मजबूत और अभिप्रेरित नागरिकों के रूप में तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया है और उनमें राष्ट्रीय एकता, नैतिकता, करुणा और देशभक्ति के प्रति प्रतिबद्धता की भावना पैदा की है। एनसीसी युवाओं के समग्र विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। ये उन्हें संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करता है,
जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के विषयों के बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शामिल हैं। एनसीसी के कैडेट्स रक्तदान एवं साक्षरता, सामाजिक कुरीतियां जैसे दहेज, हमारी दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कुष्ठ रोग, कन्या भ्रूण हत्या एवं नशा विरोधी कार्यक्रम, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, HIV जागरूकता, गांवों को गोद लेना, स्वच्छता में सुधार, आपदा प्रबंधन, यातायात, सामुदायिक पुलिसिंग, इन सभी कामों में एनसीसी के कैडेट्स अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स अन्य देशों के वर्दीधारी युवा संगठनों के साथ युवा आदान प्रदान कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। एनसीसी ने वर्ष 1948 में मामूली शुरुआत से लेकर अब तक एक लंबा सफर तय किया है। आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एकता और अनुशासन के आदर्श वाक्य के साथ 21वीं सदी के नेतृत्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तेजी से बदल रही है और आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए स्वाभाविक है कि हमारे युवा समाज की बेहतरी के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें। आज के युवा न केवल जागरूक हैं और खुद को व्यक्त करने के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी राजनीति और समाज को आकार देने में मदद करने के लिए भी तत्पर हैं। इसलिए अपने देश के युवाओं से मेरी अपील है कि एनसीसी में शामिल हों और सौहार्द, रोमांच एवं अनुशासन का जीवन जीने के साथ साथ एक बेहतर नागरिक बनकर देश एवं समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दें। एनसीसी, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो एनसीसी की पहचान है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है अपने ऊपर नियंत्रण। अनुशासन का मतलब है खुद अपने आप को इसके लिए तैयार करना कि हम अपने कुछ मर्यादाओं से अपने आप को बांध सकें, और जो आपकी पहचान है उसके लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसमें कहा गया है कि धर्मस्य विधये neko, ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम विज्ञानम आश्रिते दमस्तेषाम परायणा। अर्थात हमारे यहाँ धर्म के 19 अर्थ हैं। ये जो हमने आमतौर से धर्म को रिलीजन से ट्रांसलेट कर लिया है, ये सही नहीं है। ये तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, अपनी आस्था को अभिव्यक्ति देना। धर्म का जो व्यापक अर्थ है वो है सभ्य जीवन की आचार संहिता, वो उसका मुख्य अर्थ है। तो यहाँ कहा गया है कि धर्म की अलग अलग तरह व्याख्या की गई है। सारे अलग अलग ज्ञानी लोगों ने, मुनियों ने उसको अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, और वो बात क्या है? अपनी अपनी जानकारी, अपना अनुभव, उसके आधार पर उन्होंने परिभाषित किया है, लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, और वो ये है दमस्तेषाम परायणा। सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो दमस है। दमस और कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। दमस अपने आप को मर्यादा के अनुसार कैसा आचरण करना है, वो है। सभ्य
आज सभ्यता की आचार संहिता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आपका की पहचान है, ये आपका असल हथियार है और यही आपका आकर्षण है और इसी से आप पूरे समाज को प्रेरित करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।